हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश का लास्ट लेक्चर, ठीक है। और इस लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे तुगलक वंश के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बाद जो अगला सुल्तान बनता है वह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय बनता है, ठीक है। 1388 से 89 तक इसे तुगलक शाह बोलते हैं, इसे तुगलक शाह भी बोलते हैं। उसके बाद अबू बकर आता है, ये 1389 से 90 रहता है। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94 तक गद्दी पर बैठता है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह आता है, ये 1394 में कुछ महीनों के लिए गद्दी बैठता है, जिसे हुमायूं भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और लास्ट में नसीरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठता है 1394 से 1413। और उसके बाद दोस्तों सैयद वंश की शुरुआत हो जाती है। तो आइए नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इन लोगों का बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से कोई वैसा प्रश्न नहीं है, तो हम इन लोगों को नहीं पढ़ेंगे। अब सीधे नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में जानेंगे। तो आइए नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में जानते हैं। देखिए, महमूद शाह, इनका जो शासनकाल था ये 1394 से 1413 था। सितंबर 1398 में मंगोल सेनानायक तैमूर ने आक्रमण किया था इनके ऊपर, ध्यान रखिएगा इसको। और महमूद शाह के खिलाफ इसी समय विद्रोह, षड्यंत्र ये सब शुरू हो गए। छोटे छोटे जो प्रांत थे, मालवा, खानदेश, गुजरात, अब ये लोग अपने आप को मतलब स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिए। इसी समय ख्वाजा जहां ने जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना किया। देखिए, अगर दिल्ली की ताज पे, दिल्ली की गद्दी पर अगर कोई मजबूत सुल्तान बैठा होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करे, क्योंकि पता है अगर वो स्वतंत्र घोषित करेंगे ना तो फिर सेना आएगी तो बहुत बुरा हाल कर देगी। तो इन लोगों को पता था कि ये कमज़ोर शासक है, तो इसी समय बढ़िया मौका है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दो। तो जो जो राज्य जीते गए थे पिछले शासकों द्वारा, पूर्व शासकों द्वारा, अब वो अपने आप को धीरे धीरे मतलब स्वतंत्र घोषित करने लगे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, जब तैमूर आक्रमण होता है ना दोस्तों, तो उस समय तैमूर का जो साथ दिया था खिज्र खां ने दिया था। और खिज्र खां ने दिया था, तो जब ये वापस लौट रहा था तैमूर अपने समरकंद, तो इसने क्या किया कि इसने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और ऑलरेडी जो तैमूर लंग जो उद्देश्य लेकर आया था उसका उद्देश्य यही था, लूटना, ठीक है, धर्म परिवर्तन कराना, मंदिरों को नष्ट करना, यही सब उद्देश्य लेकर आया था। उसका कोई विचार नहीं था कि हम चल करके वहाँ पर राज करेंगे, नहीं, बस यही सब लूटना पीटना, यही सब मतलब चीज़ें करने का उसका उद्देश्य था। तो फिर जब वापस जा रहा था तो लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और ये जो है खिज्र खां, इसने मौका देखा कि दिल्ली की गद्दी पर कमज़ोर शासक बैठा है और धीरे से उसने गद्दी हथिया लिया। फिर उसके बाद खिज्र खां सुल्तान बन जाता है, तो वहाँ से सैयद वंश की शुरुआत हो जाती है। तो आइए अब देखते हैं हम तैमूर के आक्रमण के बारे में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। जो तैमूरलंग का जन्म हुआ था ये 13 अप्रैल 1336 में उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है शहर सब्जे, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। जब ये बचपन में था तो इनके पिता को ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया। और ये जब बड़ा होता है तो ये इस्लाम का बहुत बड़ा कट्टर अनुयायी बनता है, ध्यान रखिएगा इसको। और बचपन से ये छोटी मोटी चोरियां करता रहता था, लूटपाट करता रहता था, और वही इसकी आदत से बन गई। और धीरे 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 एक ऐसा समय आया कि पूरी दुनिया में इसका नाम सुना जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसने 2 करोड़ से भी ज़्यादा हत्याएं की थी दोस्तों, 2 करोड़ से भी ज़्यादा। सोचिए, आदमी एक मर्डर कर देता है तो वो अपने आप को ज़िंदगी भर कोसता है कि अरे यार मेरे से किसी की हत्या हो गई। और उसका देखिए, उसने ज़िंदगी भर मर्डर किया, कम से कम 2 करोड़ से भी ज़्यादा हत्याएं की, बट उसको कुछ भी ना, उसको कोई अफसोस ही नहीं। और आज भी उज्बेकिस्तान में उसको अपना हीरो मानते हैं लोग, उसको अपना हीरो मानते हैं। जगह जगह, चौराहों चौराहों पर उसकी मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन उसके काले कारनामे नहीं बताए जाते। सिर्फ हीरो मानते हैं, लेकिन काले कारनामे उसके नहीं मतलब ये सब बताए जाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं उसके बारे में। देखिए, बचपन से छोटी मोटी चोरी चमारी ये सब करता रहता था, लूटपाट करता रहता था, ध्यान दीजिएगा। और समरकंद में एक शासक था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो ये ऑलरेडी पहले ही अपना गैंग बना लिया रहता है, खुद मतलब एक बड़ा लुटेरा बन गया होता उस समय। तो इसने क्या किया कि किसी तरह से वहाँ की गद्दी हथिया ली, समरकंद में जो शासक थे वहाँ की गद्दी हथिया ली और खुद सुल्तान बन जाता वहाँ पर, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इच्छा ये रहता था कि मैं विश्व विजय करूं, ठीक है, सिकंदर की तरफ विश्व विजय करूं, चंगेज खां की तरफ बहुत बड़ा योद्धा बनूं,
ये सब उनके मतलब उसके मन में हमेशा ये सब चीज़ें लालसा लालसा रहती थी। उसने कई देशों पर आक्रमण किया दोस्तों, कई देशों पर आक्रमण किया, और जिस देश पर आक्रमण करता बहुत बुरी तरह से वहाँ पे मारकाट मचाता था, बहुत बुरी तरह से। 1380 में इराक की राजधानी बगदाद पे आक्रमण किया था। वहाँ पे इतना मतलब इतना इतना कत्ल किया कि वहाँ पे कई सारी मीनारें बना दी थी, कई सारी मीनारें। किस चीज़ की? सिर की। सिर काट दिया जाता था, काटने के बाद एक के बाद मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से मतलब खोपड़ियाँ रखी जाती थी उनके सैनिकों द्वारा, काट काट के, और इस तरह से बहुत ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी कर देता था। इसकी नज़र भारत पे पड़ी, भारत की धन दौलत ये सब चीज़ों पर पड़ी, तो उसकी इच्छा हुई कि चल करके हम भारत पर भी आक्रमण करें। ठीक है दोस्तों, उसकी इच्छा हुई कि हम भारत पर भी आक्रमण करें, और यह हमेशा अपने सैनिकों के आगे खड़ा रहता था, ताकि सैनिकों को लगे कि जो सुल्तान है वो हमेशा मरने मिटने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ठीक है, हमारे आगे खड़ा रहता है। उनके अंदर जोश आ जाती थी। जैसे दोस्तों अभी मोदी जी बॉर्डर पर हमेशा देखते हैं कि जाते रहते हैं, ताकि सैनिकों को भी लगे कि हमारा जो राजा है, हमारा प्रधानमंत्री है, जब वो बॉर्डर पा करके हमें हौसला दे रहा है, तो उसी तरह सैनिक भी उससे हौसला प्राप्त करते थे। जबकि वो एक पैर का लंगड़ा था। तैमूर का मतलब होता है दोस्तों लोहा या फौलाद, और लंग का मतलब होता है लंगड़ा। उसने लंग जो है अपने नाम के बाद खुद ही लगाया था। लंगड़ा था, फिर भी सैनिकों के आगे खड़ा रहता था हमेशा, तो इसलिए सैनिकों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश रहता था, बहुत जोश से लड़ते थे। ध्यान दीजिएगा इसको। तो इसने वहाँ पे इराक की राजधानी पे आक्रमण कर दिया था। उसके बाद इसकी मतलब इच्छा हुई कि हम भारत पे आक्रमण करें। वहाँ पे बहुत सारा सोना चांदी धन बहुत सुन रखा था भारत के बारे में। ठीक है, तो सैनिकों को बताई जब ये बात, तो सैनिकों ने साफ मना कर दिया था। क्योंकि देखिए दोस्तों, भारत पे आक्रमण कर तो देंगे सैनिक, बट कई सारे रीजन हैं जो उन्हें हारने पर मजबूर कर देगा। इन सबको ऑलरेडी सिकंदर के बारे में भी सुन चुके थे, प्लस उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े जो राजा थे उन सब के बारे में भी सुन चुके थे। प्लस कुछ ही साल पहले, कुछ ही 100-150 साल पहले जो भी चीज़ें हैं, अलाउद्दीन खिलजी, इन सब के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वहाँ बड़े बड़े मतलब सुल्तान ऑलरेडी राज कर चुके हैं। हो सकता हो अभी एक से एक पड़े हों, तो इन सब चीज़ों का भी डर लग रहा था। दूसरी बात जलवायु का भी, कि अगर मतलब वहाँ चले जाते हैं तो क्या हम उस जलवायु में ढल पाएंगे। सिकंदर जो कि जलवायु की ही वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। बहुत से बाहरी आक्रांता आए भारत पर आक्रमण करने, तो सबसे अधिक उन लोगों को यहाँ के सुल्तानों से तो डर नहीं लगा, बट जलवायु परिवर्तन की वजह से वो बीमार हो जा रहे थे, ये वो तमाम चीज़ें, इसकी वजह से वो डर जा रहे थे। तो इन लोगों की इच्छा मतलब जो सेनापति थे, सेनापतियों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। लेकिन किसने? तैमूर ने जिहाद की भावना उन लोगों के अंदर डाल दी। दोस्तों ये बहुत ही मुख्य हथियार होता था इस्लामिक आक्रांताओं का। ठीक है, जब सेना मना कर देती थी ना, तो बस इनके पास एक ये जिहाद की भावना एक ऐसा हथियार था ना कि कोई मना ही नहीं कर सकता। तो इस तरह से उनके अंदर जिहाद की भावना डाल दी गई, तब जाकर के सैनिक रेडी हुए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो चल पड़ते हैं समरकंद से, अपनी सेना लेकर के चल देते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए, और सिंधु नदी के रास्ते आते हैं। ठीक है, एक जगह पड़ता है तुलुम्बा, वहाँ तुलुम्बा में आक्रमण करता है और बहुत बुरी तरह से लूटता है, बहुत बुरी तरह से। ये सब मंगोल दोस्तों जो थे ना, ये सच में बहुत खतरनाक थे। मतलब पूरी आदमी को मारते तो मारते ही थे, लेकिन पूरी तरह से जो भी वस्तुएं थीं, वस्तुओं को भी नष्ट कर डालते थे। अगर आपके घर में चावल रखा है, दाल रखा है, ठीक है, सब्जी रखी है, तो चावल दाल सब्जियों ने आपका क्या बिगाड़ा था? उसको भी काट पीट के फेंक फाक देंगे सब। अगर तुम हमारी तलवार से तुम अगर बच गए ना, तो ये चावल खाओगे ना, चावल को हम फेंक देते हैं, चलो देखते हैं कैसे बच जाओगे। तो पूरी सब्जी फब्जी राशन पानी सब कुछ नष्ट कर देते थे। यहाँ पे बहुत सारी छोटी बड़ी कम से कम हजारों मंदिरों को तोड़ा गया तुलुम्बा में। ठीक है, और स्त्रियाँ जो बच्चे जो बच जाते थे उनको बंदी बना लिया जाता था, और जो बूढ़े थे प्लस जवान थे, उन्हें एकदम सर से कलम कर दिया जाता था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहुंचता है कश्मीर में, एक जगह है कटुर नामी। ठीक है, ये राजपूतों का वहाँ पे शासन था, वहाँ पे पहुंचता है। और दोस्तों वहाँ पे बहुत बुरी तरह से मारकाट मचे, बहुत बुरी तरह से। वहाँ इतना सर काटा कि कई मीनारें खड़ी कर दी, एकदम बगदाद की तरह। किसकी मीनारें? सर की मीनारें, सर को काटता था और सर की मीनारें खड़ा कर दी वहाँ पे। ठीक है, स्त्री और बच्चे जो भी थे उन सबको अपने अंडर में ले लिया, उनको कैद कर लिया। स्त्रियों के साथ रेप बलात्कार बहुत बुरी तरह से किए।
है तरीके। वहाँ पे दोस्तों कठोरनामी में उसने क्या किया कि अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था और घंटे भर में ही 10,000 से भी ज़्यादा सर काट दिए गए। ये जो घटना जो वर्णन है ये तुजुक तैमूरी उसकी आत्मकथा है उसमें वर्णित है। उसने ये लिखा है अपनी जो आत्मकथा थी कि घंटे भर में, सिर्फ घंटे भर में ही 10,000 से भी ज़्यादा सर काट दिया गया। उस दिन इस्लामिक व्यक्तियों को, जो इस्लामिक तलवारें हैं, जो इस्लाम की तलवारें हैं, ऐसा लिखा है कि जो इस्लाम की तलवारें हैं ना, उस दिन काफिरों के काफिरों के खून में स्नान की, मतलब उनकी तलवारें काफिरों के खून में स्नान की, मतलब बड़ा खुश था ये सब लिखते हैं समय। ठीक है। और जितना भी सामान था, घर द्वार, सबको आग लगा दिया। उसके बाद धीरे धीरे आपका राजस्थान हरियाणा की तरफ आगे बढ़ता है और यहाँ पर भी जाटों से लड़ाई करता है। फिर यहाँ पर भी बहुत कत्लेआम मचा था उसने। मतलब जब कश्मीर से निकला ना ये दिल्ली की तरफ, तो जो भी मतलब इसने आदेश दिया कि जो भी रास्ते मिले एकदम छोड़ना नहीं, एकदम एक सिरे से ख़त्म कर दो। कोई शहर रास्ते में आए तो उस शहर को लूट लो, पाट लो, सब कुछ कर लो उसको, मतलब जो भी इंसान है, जो भी कुछ भी मिलता उसको काट पीट के एकदम फेंक फाक डालो। शहर मिलता शहर नष्ट कर दो, आग लगा दो चारों तरफ। मकान अगर ढहाने लगे तो मकान ढहा दो, कुछ भी नहीं छोड़ना, राशन पानी सब कुछ लूट लो। तो वहाँ से जिस रास्ते से वो सब आए सेना लेकर के अपनी, जो शहर पड़ता था उसको बहुत बुरी तरह से मतलब नष्ट करते थे। ठीक है। तो दिल्ली से कुछ ही दूरी पर एक जगह पड़ता है लोनी नगर। अब वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया और ये फैसला लिया कि अब यहीं से हम आक्रमण करेंगे दिल्ली पर। ठीक है। उस समय जब लोनी नगर में ये लोग विश्राम कर रहे थे तो इनके पास बहुत बड़ी संख्या में गुलाम हो चुके थे। मतलब जो काटते ही थे, जिस राज्य पे आक्रमण करते थे जहाँ पे, वहाँ पे स्त्रियों बच्चों को बंदी बना लेते थे, प्लस बहुत से आदमियों को भी बंदी बना लेते थे। तो इस तरह से उनके पास बहुत सारे गुलाम हो चुके थे। तो इन्होंने फैसला किया कि हम किसके भरोसे इन लोगों को छोड़कर जाएं। 1 लाख से भी ज़्यादा हो गए हैं ये सब। सोचिए 1 लाख से भी ज़्यादा गुलाम बना लिए थे ये सब। तो इन्होंने फैसला किया कि हम किसी के भरोसे छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग इन सबको मार डालते हैं, इन सबका सिर काट डालते हैं, सिर कलम कर देते हैं। उसके बाद हम मतलब एकदम बेफिक्र हो जाएंगे उसके बाद, और चल करके हम फिर दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। तो उसमें से कुछ ही मुसलमान थे उन गुलाम में। ठीक है। जिसमें गुलाम बनाया गया था तो कुछ ही मतलब मुसलमान व्यक्ति थे। उन मुसलमान व्यक्तियों को छोड़ दिया गया और जितने भी हिंदू थे दोस्तों, सबका कम से कम लाखों हिंदुओं का उस दिन के एकदम सर काट दिया गया। एकदम बुरी तरह से सर काट दिया गया। एक ही दिन में लाखों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। सोचिए कितना बड़ा निर्दयी था। इसके अंदर मतलब दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बस इसका एक ही उद्देश्य था कि हिंदुओं का कत्ल करो, काफिरों का कत्ल करो। अगर आप अपने इतिहास के बारे में भी नहीं जानते ना, तो ये तो बहुत मतलब आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप पढ़ाई के साथ साथ कम से कम अपने इतिहास के बारे में तो जानिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है दोस्तों, ये आपका 700-800 वर्ष पहले की बात है। ऐसा हुआ था हमारे भारत के साथ। आज तो आप अपने घर में आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, मस्त ज़िंदगी जी रहे हो। सोचो उस समय उनके मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उनके ऊपर आक्रमण होता था। मतलब हमेशा हर एक राज्य दूसरे के ऊपर आक्रमण करता था, वहाँ पर बुरी तरह से मार काट मचाता था। तो उन लोगों की ज़िंदगी हमेशा संशय में रहती थी कि कब कोई राजा हमारे पर आक्रमण करके हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेगा, हमें मार डालेगा। वैसा होता था। आज तो स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है। तो ये दिल्ली पर जब आक्रमण किया ना दोस्तों, तो वहाँ पे जो शासक था यही था नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये अयोग्य शासक था, बहुत ही कमज़ोर शासक था। और उस समय तैमूर लंग की सेना भी बहुत मजबूत हो गई थी। ठीक है। तो महमूद शाह जो था, इसने अपनी 40,000 पैदल सेना को लेकर के, प्लस 10,000 घोड़ा, प्लस 150-200 के आसपास में हाथी थी। ठीक है। इनसे लेकर के लड़ाई करता है और तैमूर लंग के आगे एकदम वहीं मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी ना कि शेर बकरी की लड़ाई हो रही है। जैसे लग रहा है कि शेर और बकरी की लड़ाई हो रही है। तैमूर लंग शेर और महमूद शाह बकरी। कब तक कितना टाइम तक टिकेगा, नहीं टिक पाया। और अंत में ये डर के मारे महमूद शाह
दिल्ली की गद्दी छोड़ करके भाग गया। यहाँ पे 5 दिन तो खूब जम के लूटा, खूब जम के तैमूर लंग ने लूटा। इतना सोना चांदी हीरा जो भी था सब जम के लूटा। लूटने के बाद 5 दिन के बाद इसने कत्ले आम का आदेश दिया, दिल्ली नगर में कत्ले आम का आदेश दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद कत्ल करने का सिलसिला शुरू हो गया। इतना कत्ल किया गया दोस्तों, इतना कत्ल किया गया कि चारों तरफ लाशें लाशें, सिर्फ लाशें लाशें। पूरे दिल्ली नगर में हर गली में हर सड़क पर सिर्फ लाशें लाशें गिरी थी। और महिलाओं का रेप बलात्कार बहुत बुरी तरह से, जहां मन करे जैसे उल्टा सीधा, बहुत बुरी तरह से तलवारें घोंप देना उनके गुप्तांगों में, ठीक है ना। बहुत बुरी तरह से रेप किया गया, तैमूर लंग ने करवाया था। हर गली में, हर जहाँ पे देखो छत पे आपको सिर्फ लाश ही लाश, हर कोने में लाश ही लाश। तो बहुत बुरी तरह से दिल्ली में ऐसा करवाया, ठीक है। और इसका साथ दिया था दोस्तों एक खिज्र खान नामक व्यक्ति था, तैमूर का साथ दिया था इसमें। तो उसके बाद वही सुल्तान बनता है। और फिर उसके बाद यहाँ से लूट पाट मचाने के बाद अब ये क्या काम करता है कि सोचता है कि अब चलिए हम घर पे चले अपने, ठीक है। ये समरकंद अपने वापस लौटने लगता है। तो वापस लौटते समय भी मेरठ हो गया, हरिद्वार हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू हो गया, इस सब में बहुत बुरी तरह से लूटा, बहुत बुरी तरह से लूटा, ठीक है। जितना भी पैसा मुद्राएं थी सबको लूटा। और बहुत मतलब क्या बताएं, मतलब बहुत मारकाट मचाया। जो मिलता था उसको छोड़ता ही नहीं था, कोई भी उसके सामने आ जाए ना तो छोड़ता ही नहीं था। उसके सैनिक इतने बड़े, मतलब इतनी विशाल सेना थी कि पूरा रौद डालते थे, शहर के शहर पूरा रौद डालते थे। तो इस तरह से लूटते लूटते फिर अपना सिंधु नदी के रास्ते ही फिर से निकल गया समरकंद। दोस्तों इसने अपने जीवन भर में, अपने पूरे जीवन काल में 2 करोड़ से भी ज़्यादा हत्याएं की। सिर्फ भारत की बातें नहीं कर रहा, हर मतलब पूरे जीवन काल में उसने, अपने जीवन काल में कई देशों में मतलब आक्रमण किया था ना, तो कई देशों का मिला करके अपने पूरे जीवन काल में 2 करोड़ से भी ज़्यादा उसने हत्याएं की। विश्व की उस समय की 5% जनसंख्या इसने ख़त्म कर दिया था। सोचिए ऐसे ऐसे निर्दयी शासक थे। और जो बाबर है ये अपने आप को इन्हीं का वंशज मानता है, ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब वो गर्व की अनुभूति भी करता है इसके लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका तैमूर आक्रमण भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है, नमस्कार।